तमाम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। बेपनाह तारीफ़ है, शुक्र है रब्बुल आलमीन के लिए जिसने हमको माह रमज़ान जैसे महीने में दाखिला अता फरमाया। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब फरमाए और लैलतुल क़द्र की खैर बरकतों से हमको फैज़याबी अता फरमाए। मेरी अजीज़ दीनी बहनों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद लैलतुल क़द्र का तज़किरा फरमाते हुए फरमाया है, जैसे कि सूरह क़द्र में कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र खैर है 1000 महीनों से बेहतर। यानी कि लैलतुल क़द्र में खैर बरकत, क़द्र मंजिलत बहुत ज़्यादा है अजीज़ों। इसीलिए तो हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस हदीस के रावी अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु है, इस हदीस को इब्न माजा ने रिवायत किया है। फरमाते हैं जब रमज़ान शुरू हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, ऐ लोगों, ये महीना जो तुम पर आया है, इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, और जो इस रात से महरूम वो हर भलाई से महरूम रहा। और नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदनसीब ही इस रात की भलाई से महरूम रखा जाता है, यानी कि उस शख्स को, हाँ वो मर्द हो या औरत, बदनसीब करार दिया गया ये वो जो इस रात के खैर से, इस रात को पाने से महरूम हो जाए। तो मेरी अजीज़ों, तभी तो हमको चाहिए कि हमको बहुत खुशू खुजू के साथ और जोश व खरोश के साथ लैलतुल क़द्र की रातों की तलाश का एहतमाम करें। और इस बात से भी हम बेहतर आगाह है, सही बुखारी की जो हदीस है जिसकी रावी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र को माह रमज़ान के आखिरी दहे की ताख रातों में तलाश करें। तो लिहाजा ताख के माने बेजोड़, जैसे कि 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात, ये एक दिन छोड़कर एक, इस तरह ये ताख, बेजोड़ चीज को ताख बोलते। इससे कि एक है ना, ये ताख है, 2 है तो जोड़ होता, 3 है तो ताख होते, 4 है तो जोड़ होते, तो हमको ताख रातों के लिए कहा गया। तो ये 5 जो रातें होती हैं, उन रातों में हमको लैलतुल क़द्र की तलाश करनी है। तो मेरी अजीज़ों, जब हमको इन इबादत का एहतमाम करना है तो तमाम इबादतों के साथ साथ दुआओं का भी खुसूसी एहतमाम करना चाहिए। और इस रात की खास दुआ क्या है अजीज़ों, क्योंकि देखिए ऐसे तो तौबा इस्तिग़फ़ार कसरत से करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए जितनी दुआएं हो करें, क्योंकि अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ भी इबादत है। लेकिन साथ ही साथ जो खास दुआ है इस रात की, आइए देखते हैं इस दुआ को। इसके अल्फाज उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो उम्मत की माँ इस हदीस की रावी हैं और जिसको तिरमिज़ी ने रिवायत किया है, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं शब क़द्र को पाऊँ तो क्या मांगूँ, यानी कि अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफून, या अल्लाह बेशक तू माफ करने वाला है। क्या बता रहे, या अल्लाह बेशक, कोई शक नहीं कि तू माफ करने वाला है। हम खताकार गुनाहगार बंदे अपने गुनाहों का एहसास करके अपने रब के आगे इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह बेशक तू माफ करने वाला है, माफ करना तेरी कुदरत है। और क्या कहते हैं, अफून तुहिब्बुल अफ़्वा, यानी कि बस और माफ करने को तू पसंद करता है। फ़ाफ़ु अन्नी, बस मुझको माफ फरमा, ये दुआ का तर्जुमा है। तो मेरी बहनों, इस दुआ को पढ़ें। आइए दोबारा सुन लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। इस दुआ को कहें कि या अल्लाह, आप बेशक आप माफ़ करने वाले हैं, आप माफ़ी को पसंद करते हैं, लिहाजा मुझे माफ़ कर दें। और अपने रब से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत का सामान कर लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम के गुनाहों को माफ़ करे। अल्लाह हमको लैलतुल क़द्र की तमाम अनवारात व बरक़ात, रहमतें, बरकतें, फ़ज़ीलतें अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादतों को कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।